तो आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं और लूसेंट में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और आज इंडियन ज्योग्राफी का इसके बाद एक पार्ट और बनेगा इंडियन ज्योग्राफी का, और ये शायद 1 घंटे क्लास हो जाए। तो एक पार्ट और इंडियन ज्योग्राफी बनेगा, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, उसके बाद शायद इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और लूसेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने वाला है जस्ट। और आपको सारी वीडियो मैं एक ही साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है। पेट्रोलियम की अगर बात की जाए, देखिए भारत के प्रमुख खनिज संसाधन यहाँ से हम लोग देखेंगे। पहले आता है पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम जो असम के डिगबोई, सुरमा घाटी गुजरात में पाया जाता है, खंभात अंकलेश्वर में महाराष्ट्र में पाया जाता है, बॉम्बे हाई में। और भारत में खनिज तेल के मुख्य भंडार अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में पहले तेल की कुआं की खुदाई 1867 में असम के मक्काओं का मक्कान में हुआ था। असम के मक्कान में हुआ था। और कमलेश्वर में 1960 में हुई थी। ठीक है। कमलेश्वर जो गुजरात में है, 1960 में हुई थी। खोदे गए पहले कुएं का नाम है वसुधरा नाम था। क्या था? वसुधरा नाम था। दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे पहला तेल की कुआं खुदाई 1859 में अमेरिका के प्लेसोनिया पेनसिल्वेनिया में हुआ था। ठीक है। विशेष बिंदु देखिए, मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई थी और यहाँ से तेल का उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी द्वारा 1976 में शुरू हुआ। यह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में स्थित है। यहाँ से तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है, जो एक जलयान है जिसे जापान से मंगाया गया है। इस समय देश में 21 परिसंस्करण शालाएं यानी 23 उद्योग कारखाना कार्य कर रहा है, जिसमें से 17 सार्वजनिक और 3 निजी क्षेत्र तथा एक संयुक्त क्षेत्र है। पेट्रोलियम और इसके बने उत्पादों को काला सोना कहता है। पेट्रोलियम उससे बने उत्पादों को क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। उसके बाद देखिए, लो एस्क जो होता है उड़ीसा, सोनाई, क्यूजिकोर, मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूमि हजारीबाग, पालमू, धनबाद, ये इसका झारखंड में सिंहभूमि हजारीबाग लो एस्क पाया जाता है। देखिए उड़ीसा में कहाँ कहाँ पाया जाता है? सोनाई और क्यूजिकोर पाया जाता है, जबकि झारखंड में आपका पाया जाता है सिंहभूमि, हजारीबाग, पालामू, धनबाद। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है बस्तर, दुर्ग, रायगढ़ और बिलासपुर। मध्य प्रदेश में पाया जाता है जबलपुर में लो एस्क पाया जाता है। कर्नाटक में बेल्लारी, चिकमंगलूर और शीतल दुर्ग में पाया जाता है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में और चंदा में। तमिलनाडु में स्लेम और तिरुचिरापल्ली में और गोवा में पाया जाता है। विश्व में लो एस्क में उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है और द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः। प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है चीन का, तीसरा है ब्राजील का। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में 5वां स्थान है। भारत में लो एस्क के उत्पादन से पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक है। चौथा गोवा, 5वां झारखंड है। ठीक है। अगर बात की जाए मैग्नीज का, तो ये उड़ीसा में पाया जाता है आपका सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलीगिर, क्यूझकोर, कलाहांडी और कोरापुट में। महाराष्ट्र में पाया जाता है नागपुर और भंडारा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पाया जाता है बालाघाट और छिंदवाड़ा में। कर्नाटक में पाया जाता है शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है श्रीकाकुलम। गुजरात में पाया जाता है पंचमहल, बड़ौदा। राजस्थान झारखंड में पाया जाता है सिंहभूमि। राजस्थान में पाया जाता है बांसवाड़ा। देखिए, मैग्नीज की प्रमाणित खदानों या प्रमाणिक भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है भारत का। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में 5वां स्थान है। भारत ने मध्य प्रदेश भाग में 33% मैग्नीज पैदा करने में प्रथम स्थान रखता है और द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र 25%, उड़ीसा 21%। ठीक है। कोयला देखिए, कोयला झारखंड है। कोयला कहाँ से निकलता है? झारखंड। यहाँ धनबाद, सिंहभूमि और गिरिडीह से निकाला जाता है। पश्चिम बंगाल में से रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, उड़ीसा में से देसगढ़ और तलचर, असम में से माकुम और लखीमपुर, महाराष्ट्र से चांदा से निकाला जाता है, तेलंगाना से सिंगरेनी, मेघालय से नागालैंड से अरुणाचल प्रदेश से और अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक से निकाला जाता है। ठीक है। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में कोयले के उत्पादन में 3 प्रथम राज्य, पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा, उसके बाद है झारखंड। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है जो कोयले के उद्योग में रोटी या काला सोना भी कहा जाता है, जिसे रोटी या काला सोना भी कहता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। तांबा, नेक्स्ट है तांबा की अगर बात करें, तांबा झारखंड में पाया जाता है सिंहभूमि और हजारीबाग में। राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुन, भीलवाड़ा, अलवर और सिंगरू। महाराष्ट्र में कोल्हापुर,
कर्नाटक में चीतल दुर्ग और हसन और रायचूर में, मध्य प्रदेश में बालाघाट और आंध्र प्रदेश में अग्निकुल में। भारत में तांबे के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका झारखंड, उस राजस्थान के जवार खान में जस्ते के साथ साथ तांबा ही निकाला जाता है। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है बॉक्साइट की अगर बात की जाए, उड़ीसा, झारखंड, कोरोमंडल, हजारीबाग, बिहार, गया व मुंगेर, महाराष्ट्र, नागपुर, भंडार व रत्नगिरी, रत्नगिरी में आपका पाया था। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडार और रत्नगिरी में पाया था, ठीक है, भंडारा और रत्नगिरी में। जबकि राजस्थान में आपका अजमेर और शाहपुर में, आंध्र प्रदेश में नल्लौर में बॉक्साइट पाया था। बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है भारत, जो है बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा, कुल उत्पादन 42% होता है, और दूसरा स्थान गुजरात और तीसरा स्थान झारखंड का होता है। नेक्स्ट है अब्रक। आंध्र प्रदेश नल्लौर, आंध्र प्रदेश में निकलता है, नल्लौर जिला से अब्रक निकल जाता है। झारखंड में पलामू जिला से निकल जाता है। गुजरात में खेड़ा से, मध्य प्रदेश में कटनी, बालाघाट और जबलपुर से निकल जाता है। बिलासपुर, राजस्थान। वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का 72% से अधिक अब्रक पैदा करता है। उत्पादन में दूसरा स्थान और राजस्थान का है। सोना देखिए, सोना कर्नाटक कोलार, उसके बाद से उट्टी या हट्टी की खान से, आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान से अनंतपुर, और तेलंगाना में वारंगल, तमिलनाडु में नीलगिरी और स्लेम की खाड़ी से, झारखंड में पूर्व सिंहभूम से निकाला जाता है। देश की कुल स्वर्ण का उत्पादन 99% भाग केवल कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। दक्षिण अफ्रीका में मैनोपेक सोने की खान, दुनिया की सबसे बड़ी गहरी, जो 3.9 किलोमीटर की खान है। उसके बाद करें हीरा की खान। हीरा जो है मध्य प्रदेश के मझगांव गांव और पन्ना जिला में पाया जाता है हीरा। जस्ता, जस्ता राजस्थान के जयपुर में, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान है। राजस्थान उत्पादन में प्रथम ज्वार खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा खान? ज्वार खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए मैग्नेजाइट, यह झारखंड पाया जाता है, राजस्थान में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसका सर्वाधिक भंडार मतलब 68% उत्तराखंड, उत्तराखंड में, बिल्कुल उत्तराखंड, झारखंड नहीं है भाई, उत्तराखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में पाया जाता है। चांदी देखिए, चांदी राजस्थान में, जैसे जवाहर खान में, कर्नाटक में चित्रदुर्ग और बेल्लारी में, और हुडप्पा गुंटूर में, झारखंड में, संथाल परगना और सिंहभूम में पाया जाता है। राजस्थान देखिए, चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है, ठीक है। बोरियम राजस्थान के पाया जाता है, पाली और भीलवाड़ा और केरल में। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम थोरियम उत्पादन देश भारत है। विश्व का सबसे अधिक थोरियम उत्पादन देश केरल में मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। सबसे ज्यादा केरल में मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमाइट, क्रोमाइट झारखंड और उड़ीसा, क्रोमाइट पाया जाता है आपका झारखंड और उड़ीसा। इसके उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। उसके बाद टंगस्टन, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक टंगस्टन पाया जाता है। इसके मुख्य भंडार देगान राजस्थान में, कहाँ पे? देगान राजस्थान में है। लिग्नाइट तमिलनाडु और राजस्थान, इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। टिन छत्तीसगढ़ में, इसमें
सॉरी वॉइस चली गई थी, देखा नहीं मैं, सॉरी। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना, पता नहीं कहाँ से वॉइस गई थी भाई, देखूंगा मैं, अगर ज्यादा वॉइस होगी तो मैं सीधे यहीं से काट के कर दूंगा, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना का स्थापित कारखाना स्लेम इस्पात संयंत्र, स्लेम तमिलनाडु में, ठीक है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और विजयनगर इस्पात संयंत्र ये हॉस्पेटी वेल्लरी जिला कर्नाटक में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ भारत का इस्पात प्राधिकरण को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, स्लेम और विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलकर संचालन की जिम्मेदारी दी गई। 2014 में भारत, चीन, जापान और यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, ठीक है। स्पंज आयरन उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, स्पंज आयरन उत्पादन में, ठीक है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया। कहाँ लगाएगा? आंध्र प्रदेश में लगाएगा। एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम इंडस्ट्री की अगर बात करें, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1973 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर के बीच में स्थापित किया गया। 1938 में 4 कारखानों तत्कालिक बिहार राज्य के मुरी, केरल के अल्लावाई, बेंगलुरु, पश्चिम बंगाल के वेल्लोर और उड़ीसा के हीराकुड में स्थापित किए गए। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर किया गया। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैट्टूर में स्थापित किया गया, तमिलनाडु के मैट्टूर में स्थापित किया गया, ठीक है। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, इसकी सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, और प्रमुख केंद्र इसका कोरबा और कोयना। नालको लगाया गया फ्रांस की सहायता से और इसका प्रमुख केंद्र है दामनजोड़ी, उड़ीसा। हिंडाल्को लगाया गया यूएसए की सहायता से और रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। हिंडाल्को लगाया गया कर्नाटक की सहायता से जेके नगर और मूरी अलायके में लगाया गया। माल्को लगाया गया इटली में चेन्नई मैटूर जिले में लगाया गया। तो उसके बाद से वेदांत आपका लगाएगा, एक मिनट, वेदांता लगाएगा जर्मनी में, झारसुगुड़ा में। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश का सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 को किया गया। इसका पंजीकृत कार्यकुल भुवनेश्वर में है। सूती वस्त्र उद्योग अगर करें, सूती वस्त्र उद्योग, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट क्लॉस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही, ठीक है। फोर्ट क्लॉस्टर में की गई थी परंतु यह सॉरी असफल रही, ठीक है। सबसे मैं कहूँ पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल जो है 1854 में मुंबई में कावासाकी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें से 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ और मुंबई के भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में उपनाम दिया गया। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में इसका उपनाम दिया गया। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु राज्य में। यह अन्य प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट, कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह 1859 में पहली सूती मिल यहाँ शुरू हुई थी। देखिए, सूती के प्रकार प्रसिद्ध शहर मलमल कहाँ से आता है? प्रसिद्ध शहर मलमल के लिए ढाका है। अगर बात करें छींट जो है ये मसूली बटलम के लिए प्रसिद्ध है, और केलिको जो है कालीकट से प्रसिद्ध है, और सुनहरी जरी जो है बुरहानपुर, सूरत और बड़ौदा से प्रसिद्ध है, ठीक है। जापान में मैनचेस्टर ओसाका कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश के कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है, और देश के सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी में यह 4%, देश के निर्यात में 11% का योगदान रहता है, ठीक है। स्रोत 2015 से, ठीक है, स्रोत 2015 से। रोजगार प्रदान की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग में सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में या विश्व में कपास और कृत्रिम रेशे का अनुपात, विश्व में कपास और रेती, विश्व में कपास का कितना है? 43, और एशिया कितना है? 57, जबकि भारत में यह अनुपात 59 और 41 का है, ठीक है। जूट उद्योग बातें, जूट इंडस्ट्री की बात की जाए, जूट इंडस्ट्री कहती है कि भैया सोने का रेशा, ठीक है,
सोने का रेशा। गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट रेशे के सम्मान में सामानों का निर्माण करने के भारत में विश्व में प्रथम स्थान है। यह पहला कारखाना कलकत्ता के समीप कहाँ पे, रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया। कहाँ पे, रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया। ठीक है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यात और आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए किया गया। भारत विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक जूट राष्ट्र है। ठीक है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख संस्थान, मैं कहूँ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बताइए। प्रमुख संस्थान पहला है टीटागढ़ है, फिर रिसरा है, बाली है, अगरपाड़ा है, बांस बेरिया है, कान किनारा है, उसके बाद से फुलबेरिया है। पश्चिम बंगाल में ये है सारी। ठीक है, जूट से। और श्रीरामपुर है, बजबज, फिर हावड़ा है, श्यामनगर है, शिवपुर है, सिहाल है, और बिरलापुर है, होली नगर है, और बैरकपुर। ये सब क्या है, पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग से संबंधित है। जूट उद्योग से संबंधित है। एक मिनट रुक जाइए। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और गुंटूर। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है, विशाखापट्टनम और गुंटूर। अगर मैं बात करूंगा आपका उत्तर प्रदेश में, तो आपका कानपुर है, शाहजहां गोरखपुर में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर है। बिहार है, पूर्णिया, कटिहार, और सहसरा, और दरभंगा। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे, ढाका में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पे, ढाका में। मुख्यालय कहाँ पे, ढाका में। चीनी उद्योग देखिए, चीनी उद्योग। अगर मैं शुगर इंडस्ट्री की बात करूँ, तो भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी। पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी। भारत में निम्न 4 राज्य चीनी उद्योग से संबंधित हैं। पहला देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देवरिया, भटनी, और बड़ौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर। बिजनौर के बाद आपका मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद और मुजफ्फरनगर। बिहार में आपका मोतिहारी, सुगौली। मोतिहारी के बाद है सुगौली, मछौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज है। उसके बाद से मढ़ौरा है, सासामूसा है, मोतीपुर है, गोपालगंज है, और डालमिया नगर है। और उसके बाद से सारण है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, चंपारण है, हसनपुर आदि बिहार से संबंधित है। अगर बात किया जाए शुगर में, आपका महाराष्ट्र में मनसड़, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल में बेलडांगा, पलाशी, उसके बाद से हावड़ा, मुर्शिदाबाद। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हमीरा, फगवाड़ा और अमृतसर। हरियाणा की अगर बात की तो हरियाणा में होगा जगधारी और रोहतक। तमिलनाडु में अरकाट, मुदेर, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश में सीतापुर, पीठापुर, विजयवाड़ा और सांबलकोट। गुजरात में गंगानगर और भोपाल, पालसर। सीमेंट उद्योग देखिए, सीमेंट। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन में पोर्ट ब्लेयर नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था। 1904 में कहाँ लगाया गया था, मद्रास में ही लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास में कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। पता नहीं, राइट वाली उंगली बहुत दर्द करती है। स्थापना की गई। ठीक है। जो 1914 में उत्पादन शुरू हुआ इसमें। ठीक है। उसके बाद से एसोसिएट एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, एसीसी। एसोसिएट जो आपके यहाँ एसीसी आती है, एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड 1936 में शुरू की गई थी। उसके बाद भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य, मध्य प्रदेश में देखिए सतनी में होता है, कटनी, जबलपुर, रामतल। हरियाणा में होता है आपका चरखी और दादरी में। छत्तीसगढ़ में होता है दुर्ग, जामुल, तितला, मंधार और अरकतरा। उड़ीसा में होता है राजगंगपुर। झारखंड में आपका सीमेंट उद्योग है जपला, खिल्लारी, कल्याणपुर, सिंदरी और जिकपानी। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और चुर्क। आंध्र प्रदेश में होता है कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचिरल,
मछेरिया और पयनपम। केरल कोयट्टम, केरल में होता है कोयट्टम। कर्नाटक में अगर बात करें तो भोजपुर, कर्नाटक में है भोजपुर, भद्रावती, अ, बागलकोट और बेंगलुरु। तमिलनाडु में है डालमियापुरम और मदुकराय, तुलाकपट्टी। पंजाब में है सूरजपुर, राजस्थान में जयपुर और लखेरी, लखेरी। गुजरात में है पोरबंदर, पोरबंदर द्वारका, शिका जामनगर और रानाया है। उसके बाद से भावनगर में है और सेवालियम में है। कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। पेपर इंडस्ट्री क्या कहती है भाई, जिंदगी का सफरनामा इसी पे लिखेंगे हम लोग। कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य मैं कहूँ तो देखिए, कागज उद्योग में अगर बात की जाए, भारत का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। कहाँ? लखनऊ में लगाया था। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज व होशंगाबाद में नोट छापने की कागज बनाने की सरकारी कागज है। कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे टिट्टागढ़, रानीगंज, नेहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, वाडनगर और शिवराफुली। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कहूँ कि राजमहेंद्री, राजमहेंद्री, उसके बाद से तिरुपति आदि। तेलंगाना में सिरपुर और कागज नगर। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग में सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरपुर, पिलखुआ, लखनऊ और नैनी। झारखंड में संथाल, परगना। बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं मैं, नेपानगर, मध्य प्रदेश की बात करूं नेपानगर अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। तमिलनाडु की बात करूं तो पटियालम, स्लेम और चढ़-महादेवी, तिरुनवल्ली, पालनी। ठीक है। महाराष्ट्र में अगर बात करूं, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कारण और पिंपरी, भिवंडी और रोहा है। गुजरात में बात करूं तो वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बारजोत और उदा उदावाड़ा आदि है। रासायनिक उर्वरक उद्योग में अगर केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना, सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कब लगाया था? 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर लगाया गया था। रानीपेट नामक स्थान पर लगाया गया था। 1914 में कर्नाटक में क्या ये था, बेलेगुला, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद आपको दिख रहा होगा, लेकिन मुझे बेलेगुला ही लिखा है। ठीक है। बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। कब पहला लगाया गया? सुपर फॉस्फेट 1906 में। कहाँ पे? रानीपेट, तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया। दूसरा आपका लगाया गया बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर नामक स्थान अमोनिया उर्वरक लगाया गया 1904 1944 में। ठीक है। 1944 में लगाया गया ये। नेक्स्ट 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। कहाँ पे? केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत में सरकार कृषि के निम्न अलोपित यूरिया को उद्योग का बढ़ावा दे रही है, क्योंकि निम्न लेपित मृदा को यूरिया में घोलने की दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है। इसका है पंजाब का है। और दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश और हरियाणा का है। कोक आधारित उर्वरक इकाई तलचर ओडिशा में और रामगुंडम आंध्र प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्रिप्को को गैस आधारित क्रिप्को को गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा गुजरात में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर और जगदीशपुर कारखाना भी गैस पर आधारित है। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है आपका कानपुर है, फिर गोरखपुर, इलाहाबाद, और इलाहाबाद में फूलपुर है, इलाहाबाद में फूलपुर है। झारखंड का सिंदरी, झारखंड में सिंदरी। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई, ट्रॉम्बे, अंबरनाथ व अंबरनाथ लोनी। एक मिनट रुक जाइए। तो ठीक है। और मुंबई, ट्रॉम्बे, अमरनाथ और कोली। ठीक है। राजस्थान में आपका कौन सा है रासायनिक उर्वरक में कहूँ खेतड़ी में है, और हल्दीपुर में और कोटा में है। पश्चिम बंगाल में आपका बर्नपुर में है, पश्चिम बंगाल में आपका बर्नपुर में है, हल्दिया में है, और तिसरा में है, खारदा में। बिहार में आपका बरौनी में, बिहार में कहाँ पे? बरौनी में। कर्नाटक में बात करें तो मंगलूर में, बेलागुला में और मुनीराबाद में। उड़ीसा में राउरकेला और तलचर, उड़ीसा में राउरकेला और तलचर। गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, अजीरा और उसके बाद से भावनगर। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, दत्तोपल्ली, तनुकु में।
तमिलनाडु की बात करें तो न्यू दिल्ली में है तमिलनाडु, और रानीपेट में है, कन्नौर, कोयम्बटूर, तुतुकुड़ीन, अबाड़ी और मनाली। जलयान निर्माण उद्योग, भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम कर दिया गया। हिंदुस्तान लिमिटेड विशाखापट्टनम कर दिया गया। सर्वाधिक क्षेत्र में अन्य इकाइयों को जलयानों का निर्माण करती है। ठीक है। गार्डनरिच वर्कशिप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता और गोवा, ये मजगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में, मजगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में, और गार्डनरिच वर्क लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। वायुयान निर्माण उद्योग में कहूँ तो भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान और एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलुरु में इसकी 5 इकाइयां तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बेंगलुरु और लखनऊ, हैदराबाद और कानपुर में एक एक इकाइयां वायुयान के निर्माण कार्य में संलग्न। मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जानते हैं। जैसे उद्योग को संबंधित उद्योग इकाइयां हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में, प्रीमियम ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई में, अशोक लीलैंड्स है चेन्नई में, टाटा इंजीनियर्स एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में, सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु में। नेक्स्ट है दवा निर्माण उद्योग। दवा निर्माण उद्योग प्रमुख स्थान में आपका मुंबई है, दिल्ली है, कानपुर है, हरिद्वार है, उसके बाद ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, जैसे पेंसिलिन, पिंपरी में पेंसिलिन का निर्माण होता है, और मथुरा और हैदराबाद आदि है, मथुरा और हैदराबाद में है। ठीक है। शीशा उद्योग, शीशा उद्योग भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीकरण तेल की सुविधा वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में हुआ है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में उद्योग है। फिरोजाबाद और शिकोहाबाद भारत में शीशा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र मैं कहूँ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बेलगछिया, सीतारामपुर और उसके पास है रिसड़ा, उसके बाद से बर्धयान, रानीगंज और आसनसोल में शीशा उद्योग है। झारखंड में आपका जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद, महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, दादर, सतारा, शोलापुर और नागपुर। अगर गुजरात की बात करें तो बड़ौदा, मोरावी है। पटना में बात करें बिहार में तो पटना और कहलगांव है। राजस्थान में बात करें तो जयपुर। उत्तर प्रदेश में नैनी है, रामनगर है, बहजोई है, बलावाली है, फिरोजाबाद है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद को सुहागनगरी भी कहते हैं उत्तर प्रदेश का। अन्य स्थान जैसे अंबाला है, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी, ये शीशा उद्योग में लगे हुए हैं। अभियांत्रिक उद्योग में कहूँ तो हटिया है, दुर्गापुरा है, और विशाखापट्टनम है, नैनी है, बंगलुरु है, अजमेर है, जवादपुर है। भारी इंजन निगम लिमिटेड रांची की स्थापना 1958 में की गई थी। रेल उपकरण की बात करें, रेल उपकरण ये चितंदन पश्चिम बंगाल में रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क के नाम से हुई थी। वर्तमान में वहां विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है, विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है, डीजल चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है, जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेलवे के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेरम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 में स्थापित किया था। इसे उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1995 को हुई थी। अन्य प्रमुख केंद्र जैसे बंगलुरु है, कोलकाता है, पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना, और रायबरेली उत्तर प्रदेश में कचरापारा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री के नई उत्पादन लगाई गई है। केरल के पालकांडा में रेल कोच फैक्ट्री लगाई गई। बिहार में मोढेरा में डीजल इंजन व मोढेरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया गया है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत और डीजल इंजन के अवयव बनाने के लिए 2 फैक्ट्री लगाई गई। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत और डीजल इंजन के अवयव बनाने के लिए 2 फैक्ट्री लगाई गई हैं। ठीक है। आइए कुछ ऊपर कुछ छोड़ के देखते हैं। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई थी। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना 1954 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में। केंद्रीय बिक्री संगठन 1958 में। कब? 1958 में।
देखिए आईआईटी रुड़की ने देश में पहले रेलवे इंजन थॉमसन को सुनिश्चित किया था। अब यहाँ से देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग में पहली बात करें तो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली लिमिटेड 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृत इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र मैं कहूँ कर्नाटक बेंगलुरु, मैसूर, पंजाब अमृतसर और धारीवाल, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, राजस्थान जयपुर, भिलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। उन्हीं वस्त्र के यहाँ क्षेत्र है भैया। देखिए ब्रिटेन, यूएस और कनाडा, जर्मनी सहित आदि भारतीय कॉलोनियों का महत्वपूर्ण आयातक है उन्हीं वस्त्र की। कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, यूएसए है, कनाडा है, जर्मनी है, भारतीय कॉलोनियों के महत्वपूर्ण आयातक है। ठीक है। चीरू व तिब्बती एंटीलोप और विलुप्तप्राय द्वीप है जिनका शिकार शाहतूत नामक इनके ऊन के लिए होती है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। बिजली के सामान, बिजली का सामान बनता है आपका भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिपल्ली, कोलकाता बिजली के सामान बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर बात किया जाए टेलीफोन उद्योग, बेंगलुरु और रूपनगर टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। रेशम उद्योग बताइए। भारत एक ऐसा देश है जहां शातूती, एरी व स्तर का मूंगा भी 4 किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का एकाधिकार प्राप्त है। संस्थान और स्थान मैं कहूँ केंद्रीय रेशम अनुसंधान परिषद कहाँ पे? मैसूर, ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुर में। भारतीय रेशम या केंद्रीय रेशम अनुसंधान परिषद कहाँ पे? मैसूर, ब्रह्मपुत्र में। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान कहाँ पे? मेदी पठार, मेघालय में। और केंद्रीय टसर अनुसंधान कहाँ पे? रांची, झारखंड में। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र मैं कहूँ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, जम्मू है, उधमपुर है, अनंतनाग है और बारामूला है। पश्चिम बंगाल में अमृतसर, गुरुदासपुर, होशियारपुर और लुधियाना है। तमिलनाडु में स्लेम, उसके बाद से तंजौर, कांजीपुरम है, तिरुचिपल्ली है, कोयम्बटूर है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा है, हवाड़ा है, 24 परगना है। गुजरात में देखा जाए तो अहमदाबाद है, इंपॉर्टेंट है, सूरत है, भावनगर है और पोरबंदर। बिहार में भागलपुर, गया और पटना है। कर्नाटक में बेंगलुरु मशहूर है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, वाराणसी और शाहजहांपुर है। कर्नाटक देश का 41% से अधिक, कर्नाटक देश में 41% से अधिक आ गया कच्ची रेशम उत्पादन करता है। यहाँ सतूत मलबरी रेशम बनाई जाती है। यह देश का 56% रेशमी धागे बनाया जाता है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% दूसरे स्थान पर है। भारत में कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्तुओं का योगदान लगभग 3% है। कितना है? 3% है। गैर सतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त होते हैं। भारत चीन के बाद विश्व का तृतीय रेशम उत्पादक 18% है। कितना है? 18%। चर्म उद्योग की बात करें, भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना और बेंगलुरु है। कौन कौन से? कानपुर है, आगरा है, मुंबई है, पटना है और बेंगलुरु है। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रसंस्करण का विस्तार के लिए या वितरण के लिए कंप्यूटरों और कैलकुलेटर, टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1946 में सैनिक उद्देश्यों के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का विकास किया गया था और सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक के आविर्भाव से 1970 से 1980 के दशक में सूचना प्रौद्योगिकी विकास का बहुत प्रोत्साहन मिला। 70 से 80 के दशक में भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक का विकास 1984 में हुआ। कब? 1984 में। सिलिकॉन घाटी, ठीक है। सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1971 में ये डॉन हॉफलर लिखा है साहब नामक पत्रिका में किया गया था। ठीक है, डॉन हॉफलर नामक पत्रिका में किया गया था। नेक्स्ट है सिलिकॉन घाटी पश्चिमी मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है। यह संतारा क्लारा काउंटी ने सैन फ्रांसिस्को, सैन जोस नगरों के मध्य फैली लगभग 50 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी भूमध्य की पट्टी है। एक भूमि की पट्टी है, ठीक है। और सिलिकॉन घाटी के पूर्व में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी और पश्चिम में सांता क्रूज पर्वत और दक्षिण पूर्व में तटीय पर्वत श्रृंखला है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का यह एक महत्व केंद्र है। यहाँ इंटेल, एप्पल, ह्यूलैंड पैकर्ड और माइक्रोसिस्टम आदि कंपनियां कार्य संचालन में। माइक्रोसिस्टम की आदि कंपनियां क्या है? कार्य संचालन में। नेक्स्ट है सिलिकॉन घाटी की आधारशिला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रखी गई थी और प्रोफेसर फ्रेडरिक टामन को सिलिकॉन घाटी का पिता कहा जाता है। भारत में परिवहन की बात की जाए, देखिए पहला आता है सड़क परिवहन। भारत का लगभग
66.71 किलोमीटर। वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार यह सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग व अन्य सड़कें शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक विभाग द्वारा किया जाता है। ये संपूर्ण देश की सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2% है, जो सड़क परिवहन के लगभग 40% यातायात संपन्न करती है। 2% है, लेकिन 40% यातायात संपन्न करती है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। इस हाईवे का पूरा नाम NH-7 था। यह राजमार्ग भारत के उत्तर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से दक्षिण भारत की कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाता है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है, और यह राजमार्ग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाता है। यह सभी राज्य क्रम में दिए गए हैं। मैं कहूँ पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड कहा जाता है। नेक्स्ट है जीरो माइलस्टोन, ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। जीरो माइलस्टोन। भारत में 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग। मैं कहूँ पहला है NH-44, जो इसकी लंबाई कितनी है 3745 किलोमीटर। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। NH-27, ये 3507 पोरबंदर से सैलत तक जाती है। NH-48, ये 2807, ये दिल्ली से चेन्नई जाती है। NH-52, ये 2317, ये सिंगरूर से अंकोला तक जाती है। NH-30, ये 2040, ये सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम तक जाती है। NH-6 जो है ये 1873 है, ये 0 वाट से सिलिंग तक जाती है। NH-53 जो है 1781, ये हाजिरा से पारादीप तक जाती है। NH-16 जो है ये 1711 है, पूर्वी तट पश्चिम बंगाल से चेन्नई तक जाती है। NH-66 ये 1622 है, ये पनवेल से कन्याकुमारी तक जाती है। NH-19 जो है ये 1435 से दिल्ली से कोलकाता जाती है। 1435 से दिल्ली से कोलकाता जाती है। NH-41 पुराना NH-A1 के जवाहर सुरंग में स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू कश्मीर शुरू होते हुए तक उड़ी तक जाती है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ने वाली बनिहाल तट में बनिहाल व कांजीकुंड के बीच जवाहर सुरंग में स्थित है। कांजीकुंड के बीच जवाहर सुरंग है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चिनानी नाशनी सुरंग देश की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर से उधमपुर जिले में स्थित चिनानी को रामबन जिले में स्थित नाशनी से जोड़ती है। यह सुरंग में बन जाने से जम्मू कश्मीर के बीच की यात्रा में लगने वाले समय को 2 घंटे तक कम हो जाएगा। 2 घंटे तक कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात में भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए किया गया। भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH है, वो NH-118 व NH-548 है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर। यह झारखंड और महाराष्ट्र में है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मस्तों से होकर गुजरात में इसे जुड़े शहर क्रम है पाटनकोट है, अमृतसर है, बठिंडा है और गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और खमाखियाली है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा 4 महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारों को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, पूर्व पश्चिम गलियारों को सिलचर से पोरबंदर जोड़ा गया, जिसकी कुल लंबाई 7522 किलोमीटर है। स्रोत 2005 से लिया गया भैया ये। नेक्स्ट उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में मिलती है। कहां पे मिलती है भैया? एक दूसरे से झांसी में मिल जाती है। भारतमाला परियोजना, इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की थी। भारत सरकार ने 2017 में 34,800 किलोमीटर लंबाई को कवर करते हुए भारत माला परियोजना को मंजूरी दी। इसमें शेष 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP शामिल है, जिसमें 2023 में इस योजना के तहत अनुमोदित और सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 26,771 किलोमीटर जो पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 14,376 मीटर है। भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में
कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि सुधार के लिए 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 10,000 किलोमीटर की लंबाई एक्सप्रेसवे नियंत्रित कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना सड़क माला ढुलाई की गति जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगी। ठीक है, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे विद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला 4 लेन राजमार्ग चिनानी नासिक सुरंग जो एशिया का सबसे लंबी द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है जो 313 किलोमीटर लंबा अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर और बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे आदि कुछ उदाहरण है भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया गया है। सेतु भारतम इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर केबल क्रॉसिंग के स्थान पर आरयूबी बनाने की है। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्ग को विकसित करने के बारे में इसके तहत 2 लेन वाली 889 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को अधिसूचना के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं को पीड़ितों को मुआवजे के लिए नई योजना अक्षित जो 1 अप्रैल 2022 से 13 योजना लाया गया था 1989 का स्थान ले लिया है। इसके तहत गंभीर चोट लगने पर 12,500 रुपए से 50,000 रुपए और मृत्यु होने पर आपका दाएं सैकड़ा हजार 10,000 भाई 25,000 से 2 लाख रुपए तक मुआवजा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का आधार पर 3 सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य पहला आता है महाराष्ट्र, दूसरा आता है उत्तर प्रदेश, तीसरा आता है राजस्थान। पहला आता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर आपका राजस्थान। राज्य राजमार्ग इसका निर्माण रख रखाव जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्यों के सड़क मार्ग की लंबाई का प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है केरल में। कहाँ पे सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे? केरल में। सड़क निर्माण के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो बीओटी नीति अपनाई है। माल परिवहन में लगभग 65% और यात्री परिवहन में 80% सड़कें होती है। माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से होता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना 500 आबादी वाले सभी गांवों को बारामासी सड़क से जोड़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है जो काराकोरम दर्रे के पास आता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,450 मीटर है जो 2006 इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH-1D घोषित किया गया 2006 में। भारत का सड़क जाल 2024 के अनुसार ये दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो कितनी है भैया 1,46,145। लंबाई प्रतिशत कितना है 2। राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना बनता है 2% पूरा लगता है लेकिन 40% क्या होता है इसे संचालन होता है। ठीक है। नेक्स्ट राज्यों का राजमार्ग ये 1,79,000 कितना है भैया 735 है और 3% का ये करता है। अन्य सड़कें 59,02,539 है ये 95% कवर करती है। कुल जो है 63 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख सही तो है 63,45,403 100%। ठीक है। नेक्स्ट है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। विश्व के देशों में जापान सड़क घनत्व तो सबसे अधिक है। यहाँ प्रत्येक 100 किलोमीटर क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर सड़क है। 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर की सड़कें हैं। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और प्रबंधन सड़क सीमा विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी। अपने संगठन के समय से लेकर मार्च 2001 तक संगठन में 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों का पक्का करने का कार्य पूरा किया। यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करती है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ ओली को जोड़ता है जिसकी लंबाई 500 मीटर है। जिसकी लंबाई कितनी 500 मीटर है। भारत में पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला पास में दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाने का कामयाबी हासिल किया जिसका ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। यह अब तक की दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड वोल्विया का नाम था। यह वहां
उतु रुनसु ज्वालामुखी के पास से सड़क समुद्र तल से 18,935 फीट ऊंचाई पे है, जबकि यहाँ पे बनाया गया क्या 19,300 फीट। मैत्री सेतु यह फेनी नदी पर बना है, जो 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है, जो त्रिपुरा के सबरूम और बंगाल देश में रामगढ़ चटगांव के बीच इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। रेल परिवहन में मैं कहूँ कि भारतीय रेल परिवहन रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले 3 स्थान क्रमशः यूएसए, चीन और रूस है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। बेल्जियम में तेल घनत्व सर्वाधिक आधार 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व की कुल रेल मार्ग का लगभग 40% है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें होती हैं। एक होती है ब्रॉड गेज, जो बड़ी लाइन होती है, इसकी चौड़ियों की जो पटरियों की जो लंबाई होती है 1.776, 1.676, माफ कीजिएगा 676, और मीटर गेज होता है 1 मीटर होता है, और नैरो गेज होता है 0.610। ठीक है, बड़ी लाइन जो होती है 1.676, छोटी लाइन जो होती है 1 मीटर की, मीटर गेज होती है 1 मीटर की होती है, और नैरो गेज होती है 0.610। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1953 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच में आरंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में टंगस्टन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के आपस में रेल मार्ग को जोड़ दिया गया। भारतीय रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। रेलवे वित्त वर्ष 1924 से 25 के बाद एडवर्ड कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व अलग कर दिया गया। कब? 24 से 25 में। ठीक है, एडवर्ड कमेटी की सिफारिश पर राजस्व अलग कर दिया गया। भारतीय रेलवे 1924-25 में। ठीक है, भारतीय रेलवे की राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, और 2007 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। भारतीय रेल प्रशासन का प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड रेलवे के 18 मंडलों, जो पहले 9 था, और 73 डिवीजनों में 73 डिवीजनों में बांटा गया। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रधान होता है। महाप्रधान होता है प्रत्येक मंडल का प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी की विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2001 से, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी जाती है, दौरान 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके पूर्व यह हिमसार एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी 3,726 किलोमीटर जाती है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। इससे पूर्व कौन सी थी? जम्मू तवी। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत है, और ये लोकोमोटिव लैंस ट्रेन है, जिसका संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसे अभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलाया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में भोपाल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। डायमंड क्रॉसिंग, वैसी जगह जहाँ चारों दिशाओं में ट्रेन आती है, डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ पर एक ही जगह पर रेल की 4 पटरियां क्रॉस होती हैं, इस वजह से यहाँ पर डायमंड आकार का बना जाती है, इसलिए इस क्रॉसिंग को नाम डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। भारत में डायमंड क्रॉसिंग सिर्फ एक जगह पे है, और यह जगह महाराष्ट्र के नागपुर में है। महाराष्ट्र के संप्रति नगर स्थित मोहन नगर को डायमंड क्रॉसिंग स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? सिर्फ महाराष्ट्र में, नागपुर में है। भारत में रेल व उसके मुख्यालय, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो आ जाता है। उत्तर रेलवे की बात करें तो नई दिल्ली में, मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। दक्षिण रेलवे की चेन्नई में। दक्षिण रेलवे कहाँ पे? चेन्नई में। मध्य रेलवे मुंबई में। मध्य रेलवे मुंबई में। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। उत्तर पूर्वी सी रेलवे कहाँ पे? मालेगांव में है। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे? इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे? इलाहाबाद। दक्षिण रेलवे कहाँ पे? हुगली में। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर में। पश्चिमी रेलवे चर्चगेट मुंबई में है। नेक्स्ट आपका पूर्व रेलवे कोलकाता में। दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ पे? सिकंदराबाद में। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में, जहां से मैं हूँ। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में है, और उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता में। और अगर बात करें दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम में। दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम में। ये छोड़ दो। ठीक है, जापान की एसी मैगलेव ट्रेन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, जिसकी वर्ष 2015 में, अभी तो
कुछ दूसरा बना लिया, ठीक है। 2603 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे भी ज़्यादा इन लोगों ने तय कर लिया है। अभी 2025 की बात है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। 9438 किलोमीटर लंबा है। समूचे रेल मार्ग किलोमीटर के अगर लगभग 6579% परिचालन में इस्तेमाल किया गया किलोमीटर का 73.89 कुल ट्रैक किलोमीटर में का 72.48 किलोमीटर विद्युत हो चुका है। देखिए, समूचे रेलवे किलोमीटर का लगभग 65.79 तथा परिचालन में इस्तेमाल जो होता है किलोमीटर का 73.89 और कुल ट्रैक किलोमीटर में जो विद्युत हो चुका है 72.48 विद्युत हो चुका है, ठीक है। मार्च 2022 तक ये है, ठीक है। मार्च 2022 तक जो ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 52,240 किलोमीटर लंबा विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कुल ब्रॉड गेज का रेलवे नेटवर्क का 80% भाग है, 80.220% भाग है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी व कुर्ला हाइवर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो मुंबई व ठाणे के मध्य चली 1 जून 1930। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन पेरिक क्वीन है। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली हावड़ा के बीच चली थी, नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। राजा भैया, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली पहली ट्रेन है। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी सुविधा वाईफाई सुविधा वाली पहली ट्रेन है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर आरटी के मध्य थार एक्सप्रेस मानुआओ बाड़मेर खोखरा पार सिंध से मत चलती है। अब पहले चलती थी, अभी बंद है, ठीक है। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चित्रकूट ढाका के बीच चलाई गई। 1 अगस्त 1994 को रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहो से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। इस ट्रेन की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1988 को हुआ था। यह रेल मार्ग लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक का केरल है। एनसीईआरटी 12 से लिया गया भारत लोग अर्थव्यवस्था पेज नंबर 119 के अनुसार कोंकण रेलवे की कुल लंबाई 760 है। यह रेल मार्ग जो 146 नदियों, धाराओं तथा 2000 पुलों और 19 सुरंगों को पार करता है। इस रेल मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य भागीदार है। कोलकाता मेट्रो रेल 1972 में बनी। यह योजना 1975 में अमल में आई। दमदम से टॉलीगंज तक इस भूमिगत रेलवे की कुल लंबाई जो है 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2014 को भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो टनल प्रारंभ कोलकाता में किया। दिल्ली मेट्रो रेल यह योजना जापान की कोइजा की कंपनी के सहयोग से बनी है। इसके अंतर्गत सबसे पहले रेल नेटवर्क 25 दिसंबर 2000 को 30,000 से 10,000 में चलाई गई थी। बेंगलुरु मेट्रो रेल इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 को नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई, जिसमें ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया। मुंबई मेट्रो रेल इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को हुई थी। मुंबई में मोनो रेल स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई के संचालित की गई थी, जिसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया था। संपूर्ण परियोजना जो 1917 में शुरू होने पर 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल योजना हो जाएगी। और इस संबंध में जापान का 3.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनो रेल कॉरिडोर सबसे लंबा है, जो 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर वर्तमान में दूसरा स्थान है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश होगा जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की सुविधा का उपलब्ध होगा। ठीक है। जयपुर, चेन्नई, लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई है और चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और पटना आदि शहरों में मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत
10 मई 1963 को हुई थी। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो रेल है, इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो चीन है, इसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन वाराणसी भोपाल में स्थित है और सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला और कोलकाता के बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन का मोढेरा डीजल इंजन, मोढेरा बनता है डीजल इंजन में, मोढेरा में डीजल इंजन बनता है, बिहार में स्थापित किया गया। पहिए बनाने का कारखाना बिहार में है और रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया था। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया था। नेक्स्ट, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का निर्माण स्वदेश रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया जा रहा है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के अनुसार। ठीक है। दक्षिण भारत की भावन से कवच की राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया। भारतीय रेलवे में मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर कवच की तैनाती शुरू की गई है। 3000 किलोमीटर तक कवच की तैनाती शुरू की गई है। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में है। कहाँ पे? बड़ौदा गुजरात में। दिल्ली अमृतसर स्थान पंजाब एक्सप्रेसवे सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की थी। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेसवे वाईफाई सुविधा वाला भारत का पहला रेलगाड़ी है। गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए आरक्षित कोच वाली देशों की पहली अंत्योदय एक्सप्रेसवे रेलगाड़ी रेल की एर्नाकुलम में हावड़ा के बीच चलाई गई थी, जो 27 फरवरी 2017 से चलाई गई थी। अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता में अगरतला के बीच रेल मार्ग की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रह गई। इसके अंतर्राष्ट्रीय माफ करिएगा, एक मिनट। अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता में अगरतला के बीच रेलगाड़ी की जो दूरी थी 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रह गई है। इसके अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। कहाँ पे? बांग्लादेश में है। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। पहला है आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को, उपनाम टॉय स्टैंड। दूसरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तीसरा नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन, उपनाम ब्लू माउंटेन ट्रेन। चौथा है अलाका शिमला रेलवे, उपनाम टॉय स्टेशन है। भारतीय रेलवे 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हम प्यारे हैं हमें प्यार है भारतीय रेल से, ठीक है, अपनाया। जो 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है और शौर्य के संगीत निर्देशक उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने दिया है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई रेल मार्ग पर IRCTC द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किया गया। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम, जो अभी रेल नेटवर्क में से नहीं जुड़ा, लेकिन सिक्किम के लिए 14 किलोमीटर लंबी शिकोब रंगपो की नई रेल लाइन की मंजूरी दी है, जिससे मिजोरम का एकमात्र रेलवे स्टेशन बेराबी है। वर्ष 2023 तक मणिपुर वर्ष 2021 में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। ठीक है। अब यहाँ से वायु परिवहन है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। अपने ख्याल रखें, परिवार रखें। एक पार्ट और बनेगा इसका, ठीक है, जो मुझे लगता है कि एक पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक पार्ट और बनेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।